अच्छा यार, इस तरह से है कि आज मैं बात करूँगा पॉलिटिक्स के हवाले से। वैसे मेरा मोस्टली पॉलिटिक्स पे वीडियोस हैं। तो इमरान खान और नवाज शरीफ के हवाले से बात करूँगा। तो दोनों जो है मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारे मुल्क की, नून लीग, पीएमएलएन और पीटीआई, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा, अच्छा, हम दोनों कंपेयर करेंगे नवाज शरीफ को और इमरान खान को, क्योंकि तो दोनों को एक क्रिटिकल जो है एनालिसिस होगा यहाँ पे। मैं किसी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। किसी को मैं साइड नहीं लूँगा, मैं दोनों को ऑब्जेक्टिवली जो है वो एनालाइज करूँगा। और यहाँ पर अब तो पहले आते हैं साइड बाय साइड, दोनों को कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहले आते हैं इमरान खान में। इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बेसिकली यंगस्टर्स में ज़्यादा है, और नवाज शरीफ की जो मकबूलियत है यंगस्टर्स में शायद इतनी नहीं है। लेकिन वो जो मेच्योर एज में थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी है, मकबूलियत तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सेप्ट किया जाता है। थोड़ा सा जो मेच्योर लोग हैं उसको उसमें थोड़ा सा मेरा ये कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है कि मेच्योर लोग इमरान खान को पसंद नहीं करते हैं। मेच्योर लोगों में भी उसको पसंद किया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ की जो एक्सेप्टेंस है वो यूथ में थोड़ी कम है। अच्छा, दूसरा ये कि ये बात ऐसे हर कोई बंदा मानता है कि यार इमरान खान करप्ट नहीं है। इमरान खान पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के लगे हैं, ठीक है, सेक्स स्कैंडल्स भी उसके बनते रहे हैं उसकी अपनी यंग एज में। लेकिन उस पर करप्शन के जब ये हर बंदा मानता है कि यार कि वो बंदा करप्ट नहीं है। और नवाज शरीफ पे जो है वो करप्शन के इल्ज़ाम तो बेशुमार लगे हैं। और लेकिन यह है उस पर सेक्सुअल हरासमेंट का, इस तरह से सेक्स स्कैंडल उसका आज तक कोई इस तरह से सामने नहीं आया उस तरह से। बहुत बड़े कोई भी दूसरा ये कि नवाज शरीफ जो है वो कम्युनिकेशन स्किल नवाज शरीफ की इतनी अच्छी नहीं है, बिल्कुल बहुत पुअर है। मतलब 1999 से पहले जो है, अगर आप उसकी नवाज शरीफ की कुछ वीडियोस मिलती हैं, अगर उनमें देखें उस वक्त कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी बेहतर थी। लेकिन 1999 के बाद जो है ना, जब से वो मेरे ख्याल में जला वतन हुए हैं, उसके बाद से उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं रही। तो मैं भी अब क्या हुआ था, ऐसा नहीं था कि 1999 से पहले कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी, किसी हद तक बेहतर थी। और इमरान खान का ये है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। नवाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज भी जो है वो इस तरह से नहीं है। मतलब इमरान खान एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फुली एनर्जेटिक है, आवाज़ भी बहुत भारी है और एनर्जेटिक है। नवाज शरीफ की आवाज़ भी बहुत स्लो है और इतना इतना एनर्जेटिक भी नहीं है। दूसरा ये कि नवाज शरीफ को लाया गया था आई थिंक बेनज़ीर को काउंटर करने के लिए। फिर जब नवाज शरीफ नहीं चले तो इमरान खान को लाया गया। और बहरहाल जिस तरह से अभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें इमरान खान से हैं या थी, इस तरह से जब नवाज शरीफ ने जब स्टार्ट किया था ना, उस टाइम भी उनको भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी नवाज शरीफ से भी, कि यार पता नहीं मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, तो ये वो। तो ये है। दूसरा यहाँ पे मैंने सिर्फ एनालाइज़ किया है, आप मेरी बातों से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। और दूसरा मुझे ये होता है इनके सपोर्टर्स भी पे होता है यार, कि जो कि बिल्कुल डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने तो आपके लिए कुछ इस तरह से जानना ही नहीं है यार। ठीक है, आपको तो जानते भी नहीं है ये लोग, और ना ही आपकी जो है ना राशन डालते हैं आप लोगों के घर। ठीक, तो बहरहाल ये है, मेरा बात करने का मकसद ये है, किसी बेशक आप जिसके भी सपोर्टर हैं, इमरान खान के, नवाज शरीफ के, उसकी अच्छी बातों को आप क्या कहते हैं अप्रिशिएट करें, और उसकी गलत बातों को गलत भी कहें। ये ट्रेंड एक डेवलप होना चाहिए। बाकी बस अब डाई हार्ड सपोर्टर उस तरह से नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। तो ये इसका मैं अगर इमरान खान की बात की जाए ना, तो इमरान खान पाकिस्तान के सबसे लकी तरीन बंदों में आता है। वो किस लिए, इस वजह से कि जिस फील्ड में भी वो गया उसको पीक तक लेके गया। क्रिकेट में था तो उसको भी पीक तक लेके गया, और पॉलिटिक्स में जब आया उसको भी पीक तक लेके गया। ठीक, वर्ल्ड क्रिकेट में भी वो कैप्टन रहा और वर्ल्ड कप भी जीता, और पॉलिटिक्स में भी वो अपना जो बयानिया है उसने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, और प्राइम मिनिस्टर तो बन ही गया जैसे तैसे जो भी हुआ, लेकिन बन गया प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बहुत बेहतर होता अगर इमरान खान जो है ना 2018 से लेकर 2028 तक लगातार 10 साल जो है ना रहता। अगर इमरान खान आ ही गया था तो, या इमरान खान को अगर ले ही आए थे तो आज जो प्रेजेंट जो मीशत जो है ना इतनी स्ट्रगल शायद ना कर रही होती।
दूसरा ये कि नवाज़ शरीफ की जो वॉइस है ना, जो आवाज़ है वो बहुत स्लो है नवाज़ शरीफ की वॉइस। और इमरान खान को जैसे मैंने कहा कि बहुत इनर्जेटिक है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आवाज़ मतलब ऊंची है, लाउड है, और उसका बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इमरान खान के जो बहुत सारे लोग फ़ैन थे या ख़वातीन जो फ़ैन थी, उसकी बहुत सारी अच्छी वजह ये भी थी, उसकी टोटल पर्सनैलिटी थी। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि खूबसूरत तो होते हैं, ठीक है, लुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना, पर्सनैलिटी एज अ होल जो है उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। तो उनको उस लुक्स का उस तरह से फ़ायदा भी नहीं होता। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी लुक्स भी अच्छी होती है और उसको ना उस तरह से पूरा एडवांटेज भी वो कैप्चर कर लेते हैं। अब हम आते हैं शहबाज शरीफ की तरफ। तो इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि शहबाज शरीफ जो है ना बेसिकली आगे आए, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो है ना वो बेहतर था नवाज़ शरीफ से इस्टेब्लिशमेंट के ख़्याल में। ये बात जावेद चौधरी ने अपने कॉलम्स में बारहा लिखी है। और शहबाज शरीफ को ना बहुत ज़्यादा मौके भी दिए गए, चांसेस भी दिए गए कि नवाज़ शरीफ को साइड पे किया जाए और शहबाज शरीफ को आगे लाया जाए, लेकिन शहबाज शरीफ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुआ। वो अपने भाई को साथ लेके चलने पर ही उसने इक्तफ़ा किया। और जो लोग इनके करीब रहते हैं वो ये तारीफ़ें करते हैं शहबाज शरीफ की एक्टिवनेस की। शहबाज शरीफ अब इमरान खान जैसा हैंडसम तो नहीं था, लेकिन इसके पास इसका भी एक स्टाइल था वैसे, ठीक है, इसका भी बात करने का अंदाज़ और स्टाइल इसका भी एक था। तो लेकिन बहरहाल, तो अभी इसकी क्लेवरनेस भी माना जाता है, शहबाज शरीफ जो है वो क्लेवर भी है काफ़ी। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देख लें, उसने अपने भाई को भी बचा लिया, नवाज़ शरीफ को प्राइम मिनिस्टर भी वो बन चुका है। तो सारी सबको साथ लेके भी चला है, उसको इस्टेब्लिशमेंट को भी साथ लेके चलना आता है और बाकी सारी चीज़ों को भी खेलना आता है। नवाज़ शरीफ जो है बहुत ही पुअर था इन मामलात में। अब टू बी ऑनेस्ट देखा जाए ना, मैं एनालाइज़ करूँगा ऑब्जेक्टिवली, ठीक है। तनकीद क्रिटिसिज्म जो है ना वो एक ठीक है, मतलब जज्बात में रह के नहीं करूँगा मैं। अगर मैं देखें तो किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। नवाज़ शरीफ की भी और इमरान खान की भी, दोनों मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की भी, सारे मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन सारे जो है ना अपनी ईगो में फंसे हुए हैं, अपनी अना में फंसे हुए हैं सारे, ठीक है। वो उन सबको अपनी अपनी अना तोड़नी पड़ेगी, फिर जाके जो है ना मामलात हल होंगे सारे। अब देखें, इमरान खान का जो मेन इशू रहा है वो करप्शन का। उस सारे मानते हैं कि इमरान खान करप्ट बिल्कुल नहीं है, ईमानदार है फाइनेंशियली तौर पे, लेकिन उसका जो सेक्स जो करेक्टर है, जो इंडिविजुअल लेवल पे जो करेक्टर होता है, उस पर बातें अक्सर की जाती हैं। तो वो तो उसको तो इस तरह से कवर अप कर दिया जाता है कि वो बंदे का ज़ाती मामला है, ठीक है, वो पर्सनल लाइफ है, उसमें इंटरफेयर आप नहीं कर सकते। दूसरा, जहाँ तक नवाज़ शरीफ की बात है, नवाज़ शरीफ की फाइनेंशियल करप्शन की बात है, तो वो लोग तो कहते हैं यार हमारा जो हमारे पास जितना पैसा आया वो एक दो दिनों में नहीं आया हो, 70 साल से हम बिज़नेस कर रहे हैं, 1937 में या 47 में कोई हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो वो आज तक चलता आ रहा है, 70 सालों की मेहनत है, उसके बाद हमारा पैसा आया। वो लोग इसको इस तरह से कवर करते हैं। अब वल्लाह आलम कितनी सच है कितना झूठ है, बाकी आप फैसला कर लें। पीएमएलएन का या नवाज़ शरीफ का या नून लीग का मोस्टली फोकस वो था कि रोड्स पे था, मोटरवेज़ पे था, जो कि किसी हद तक ठीक है। ये बात ठीक है कि सड़कें ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी हैं मुल्क के लिए, इनको सड़कें कहना इस तरह से खाली ठीक नहीं है। किसी भी मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर से ही पता लगता है, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जितनी मुल्क में सड़कें जितनी ज़्यादा होती हैं, ट्रैफिक उतनी कम जैम होती है, कहीं पे आना जाना आसान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इससे इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है वाकई। लेकिन जो मेट्रोज़ हैं, लेकिन ये सड़कें जो है ना पुल की हद तक, अंडर पासेस की हद तक ठीक है, लेकिन मेट्रो, बस, ऑरेंज लाइन और ट्रेन, इनकी मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अगर आप मेट्रो बस विज़िट करें ना, रावलपिंडी का भी या कहीं और का भी, नीचे उधर ही ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। असल मकसद ज़्यादा सड़कों का ये होना चाहिए कि ट्रैफिक कम जैम हो, तो फ़ायदा नहीं है ना। अगर मेट्रो बस ऊपर चल रही है और नीचे ट्रैफिक जैम है उसी तरह ही, तो फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। फ्लाईओवर्स होने चाहिए, अंडर पासेस बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इससे जो है वाकई मुल्क की इकॉनमी को वाकई फ़रोग मिलेगा, ठीक है। कहीं पे आना जाना आसान हो, स्कूल कॉलेज अस्पताल आना जाना आसान हो, ये बहुत बड़ी नेमत है, कोई छोटी जो नेमत नहीं है एक तरह से। तो ये बात भी ठीक है कि इनको जो है वो मेट्रो बस और ये ऑरेंज लाइन ट्रेन, इन पे शायद शायद खर्चा नहीं करना चाहिए था। तो नवाज़ शरीफ को क्यों हटाया गया, इसका ज़िक्र मैं अपनी दूसरी एक वीडियो है उसमें मैं कर चुका हूँ। कि उसकी वजह ये बयान की जाती है कि मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया वो एक रीज़न बनी थी कि नवाज़ शरीफ को हटाने की। और और इमरान खान का पर्सोना इस तरह बन गया था कि उम्मीद एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा इससे बन गई थी। तो कुछ स्टेप्स जो इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत अच्छे हुए थे, वो एक जो था वो ऐप, सिटीज़न पोर्टल ऐप, वो बहुत अच्छा स्टेप था, ठीक है। उस पर अगर आप कोई कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन बहुत ऊपर तक जाती है, ये बात वाकई ठीक है। उस पर काफ़ी सारों को उस सिटीज़न पोर्टल ऐप से वाकई फ़ायदा भी हुआ है। तो तो इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के लिए ज़रूरी है,
ठीक है। अब अभी हम स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं ना, स्विट्ज़रलैंड में टूरिज़्म ज़्यादा है। तो टूरिज़्म उसका एक वजह ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे आना जाना आपका आसान हो, तो तभी आपका जो है टूरिज़्म बढ़ेगा। कहीं पे आना जाना आसान ही नहीं है तो टूरिस्ट क्या करेगा आगे। लेकिन ये बात भी ठीक है कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ दोनों को जो है ना अपने पॉजिटिव चीज़ें शेयर कर लेनी चाहिए और नेगेटिव चीज़ें साइड पे करनी चाहिए। और स्पेशली जो सेहत कार्ड था इमरान खान का, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। तो बहरहाल ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट आई है, अब आ गई है, तो होना ही चाहिए कि 5 साल उसको चलने दिया जाए और अपोजिशन पार्टीज़ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट उस तरह से ना करें, ठीक है। एक दफ़ा एक गवर्नमेंट आ गई है तो बस आ गई है, 5 साल आप उसको चलने दें बस जैसे भी है। और पॉलिटिशियंस को भी चाहिए कि वो ना हाइपोक्राइट ना हो, मतलब वो एक दिन एक बयान देते हैं, अगले दिन और बयान देते हैं, तो उनको भी अपने जो है ना रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। दूसरा ये है, इस मुल्क में ना, पाकिस्तान में 2 लीडर्स जिनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिली है कायद आज़म के बाद या लियाकत अली ख़ान के बाद, वो है पहले नंबर पे भुट्टो और दूसरे नंबर पे इमरान ख़ान, ठीक है। इमरान खान को बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरे ख़्याल में भुट्टो को भी शायद इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी इमरान खान को मिली है, मेरे ख़्याल में ऐसा ही है। तो और इवन 70 साल का होने के बावजूद भी वो इतना फिट है, ठीक है। उसको देख के जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है इम्प्रेस भी होते हैं। और लेकिन चले यार, मुल्क की बेहतरी होनी चाहिए और अपने हमें पास्ट की जो गलती है ना उनसे सीखना है बस, और प्रेजेंट में बस उनका सलूशन ढूंढना है। दूसरा ये है, किसी भी पार्टी के आप ब्लाइंड सपोर्टर आप ना बने। अगर आप PMLN के सपोर्टर हैं तो उसकी गलत चीज़ें भी होती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। PTI के सपोर्टर हैं तो उनकी भी नेगेटिव कुछ ना कुछ निकल ही आता है। तो आप उनकी गलत चीज़ों को गलत लाजमी करें, ठीक है। खाम खा का डिफेंडर ना बने। जो मर्जी पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं उनकी गलत चीज़ों को आप गलत ज़रूर कहें, ठीक है। मेरे ख़्याल में जिस तरह से PTI को ना इस्टेब्लिशमेंट 22 साल की ट्रेनिंग के बाद लेके आई है, ठीक है। 1996 में बनाई गई थी PTI, और तकरीबन 2018 में जाके जो है उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर। तो ये इस्टेब्लिशमेंट ने बेसिकली सीखा था कि नवाज़ शरीफ को जिस तरह से ना इन्होंने डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, तो इन्होंने सीखा था कि आगे जो है ना जो भी बंदा आएगा उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ लाएंगे। तो बेहतर यह था कि अगर नून लीग को भी ये लोग उसी ट्रेनिंग के साथ लेके आते, तकरीबन 10 साल या 15 साल के बाद जो है इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते नवाज़ शरीफ को, ठीक है। तो फिर शायद थोड़ा बेहतर होता मे बी। बाकी आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं मेरी बातों पे, ठीक है। और जो भी अपनी राय देना चाहें दे सकते हैं आप नीचे।